हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 35 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। ए ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 30 kg is at rest. It explodes into two masses in the ratio 2:3. The speed of the larger mass v is equal to 6 meter per second. The energy released in this explosion is how many joule? तो देखिए ए जो है सो आपका एक 30 kg का मास है। वो मास क्या है? वो तो एक्सप्लोजिव है, इसीलिए ये एक्सप्लोजिव जो है सो दो ठो टुकड़ा में बट गया और इसका मास का रेशियो क्या है? 2:3। तो बताइए 30 kg को 2:3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप यहाँ पर देख लीजिए, एक 2m मास हो गया और एक 3m मास हो गया। 2:3 बोला ना, एक को 2m ले लिए, एक को 3m ले लिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो m कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब ए वाला मास कितना हो गया? 12 kg और दूसरा मास कितना हो गया? 18 kg। तो दो मास जो है सो आपका हो गया 12 kg और 18 kg। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 kg छोटा वाला और ये हो गया 18 kg। ठीक है, 2:3 के रेशियो में है। 6 टाइम्स 2 12, 6 टाइम्स 3 18। द स्पीड ऑफ द लार्जर मास इज भी 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है लार्जर मास। छोटा मास किस स्पीड से जा रहा है पता नहीं, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, इसका स्पीड नहीं पूछा है। आपसे पूछा है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो बताना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले जो है सो यूजुअल मेथड बताते हैं और उसके बाद में हम एक ट्रिक मेथड बताएंगे कि उससे आप कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं। यूजुअल मेथड में ऐसे है कि आप इसका बोलिएगा कि इसका वेलोसिटी भी है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास लगाएंगे। एक्चुअली शुरू में मोमेंटम कितना है, मैं फिर मास बोला, इसको मोमेंटम बोलना चाहिए। शुरू में मोमेंटम कितना है? रुका हुआ है तो 0 हो गया। बाद में मोमेंटम कितना है? ये 2 ठो है। 18 वाला जो है सो किस स्पीड से चल रहा है? 6 से एम भी। और दूसरा वाला 12 वाला 12 के स्पीड से चल रहा है। मान लेते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ताकि भी हमारा जो है सो पॉजिटिव आए। तो भी कितना आया? 18 टाइम्स 6/12, तो 9 आया, 9 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इतना आना चाहिए। ये 18 टाइम्स 6 108 आया राइट साइड में, 9 टाइम्स 12 108 आया लेफ्ट साइड में। दोनों का मोमेंटम को मिला देंगे तो 0 हो गया। पहले भी 0 था, अब भी 0। तो इतना आ गया इसका वेलोसिटी। एनर्जी कितना रिलीज हुआ? ये क्वेश्चन ये है ना कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज हुआ शुरू में मोशन में तो है नहीं, बाद में मोशन में है। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो है हाफ इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। 12 का वेलोसिटी कितना है? 9 -9 या 9 जो भी आपका हो, प्लस इसका 18 का हाफ टाइम्स 18 टाइम्स इसका स्पीड है 6 स्क्वायर। ये हो गया 6 टाइम्स 81 और ये हो गया 9 टाइम्स 36। दोनों को ऐड कीजिए, 9 5 9 27 5 32। कितना आ गया? 48 और 32, 4 6 10, 3 8 11, 4 4 8, 810 जूल। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो केवल इसमें एक्सप्लोजन में क्या निकलते हैं? लाइट निकलते हैं, हीट निकलते हैं, वो सारा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। एनर्जी रिलीज कौन सा एनर्जी की बात हो रहा है? जस्ट मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसमें लाइट नहीं है, साउंड नहीं है और जो शॉकवेव भी आएगा वो भी नहीं है। तो वो सारे छोड़ के बहुत सिंपल जस्ट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इतना एनर्जी निकला है। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप यदि दूसरा जो मेथड हम बताने जा रहे हैं वो क्विक मेथड है, वो मेथड नंबर 2 है, आप देख लीजिए।
फास्ट मेथड। यहाँ पर तो आप इसमें तो कुछ कर नहीं सकते कि ये रुका हुआ है, ठीक है, और इसके बाद में ये दो ठो टूट के बन गया। ये था 30 kg, 2:3 के रेशियो में ये है, 2:3 के रेशियो में है। तो आपको ये कितना रहेगा वो तो पता करना ही पड़ेगा। मान लीजिए 2m है, ये 3m है, तो दोनों को मिला दिए वो आ जाएगा 30 kg आना है। तो यहाँ से आप m जो है सो 6 आ गया, इसका मतलब ये है 12 kg और ये है 18 kg। इसको हटा देते हैं हम, ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यह 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। इसका वेलोसिटी हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। इसका वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, एनर्जी रिलीज्ड। और वो भी अभी जैसा पहले मैंने बताया, जो एनर्जी रिलीज्ड है वो कौन सा, मैकेनिकल, लिखा नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी रिलीज्ड। वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी पहला वाला का, इसको ए बी बोले क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरा वाला का। और इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है तो ट्रिक है, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, इसी को यूज करने वाले हैं। तो इसका मोमेंटम कितना है, पी स्क्वायर बाय 2 एम ए कितना है, 18 है राइट, नहीं 12 है, ये 12 है ना, 12 kg और 18 kg, यहाँ लिख देते हैं 12 kg और 18 kg। और इसका हुआ पी बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास, मास कितना है 18 kg। अब पी और पी बी का वैल्यू निकालना है, पी बी कितना है यहाँ से देख लीजिए, इसका मास टाइम पी बी, मास है इसका 18 और 9 108। अब देखिए कंजर्वेशन लॉ जो मोमेंटम है उसके हिसाब से इसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम इसका भी होगा, केवल डायरेक्शन अलग होगा। हम यहाँ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी में मैग्नीट्यूड ही आता है, कोई डायरेक्शन नहीं आता है। तो जितना इसका मोमेंटम है जो हमने निकाला 108, उतना ही इसका भी होगा। अब वेलोसिटी क्या है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपली यहाँ पर पी ए को क्या लिख देंगे, दोनों तो सेम है ना, तो उसको बाहर भी कर लें क्या, थोड़ा और कैलकुलेशन आसान कर देंगे, 2 भी बाहर कर लेते हैं और 6 भी बाहर कर लेते हैं। ये कितना बच गया 1612 और ये कितना बच गया 3, सही है, 2 बाहर कर लिए 6 बाहर कर लिए, ठीक है। और आप पी ए स्क्वायर का वैल्यू रखिए, 108 है, 108, ये 12 हुआ, ये 5/6 हुआ, ये 9 बार में गया, 18 बार में गया। अब देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कि 0 आए, क्योंकि तब मेरे लिए लाइफ इजी हो जाएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे फायदा ये होगा कि एक 0 आ जाएगा। 18 5 टाइम्स 5 90, 0 हमें चाहिए, टाइम्स 9, और ये कितना आ गया 801, 810 जूल। तो ये उससे जल्दी आपका बन जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम पहले। यहाँ पर जो है सो आपने निकाला, देखिए उसका वेलोसिटी निकाला और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाला। यहाँ पर आपने वो नहीं किया, आपने वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं निकाला, आपने सीधे बोला एनर्जी रिलीज जो है वो इसका मोमेंटम स्क्वायर, इसका मोमेंटम स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपने देखा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में कि दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहना है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, और तब मिला के नेट जो है सो 0 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 है मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम 0 है, तो इधर का भी मोमेंटम जो है 0 होना है। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए। लेकिन हमें डायरेक्शन से यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर से मतलब है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहना चाहिए। तो इसका हमने देख लिया 9 टाइम्स 18, 108। नहीं मैंने तो गलत कर दिया ना, ये 6 था एक्चुअली, लेकिन आंसर कैसे आ गया, ये 6 था, ये 9 था, तो ये 108 था। हाँ गलत कर दिया, लेकिन नंबर हमने 2 जगह गलती की और दोनों गलती ने एक दूसरे को खा गया। ये है 6, देखिए, तो 18 टाइम्स 6 108, यहीं से सही हो गया, 18 टाइम्स 6 है, ठीक है। तो जितना इसका मोमेंटम है उतना ही इसका भी मोमेंटम है, तो ये दोनों को बाहर कर लिए, जो और कॉमन ले सकते थे ले लिए, और ये देखिए तुरंत बन गया। तो उससे तो थोड़ा कम टाइम में ही बना, इस मेथड से, जो यूजुअल मेथड है
इससे तो थोड़ा जल्दी ही बना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि two blocks A and B of mass 1 kg and 2 kg respectively are moving with the same momentum. मोमेंटम दोनों का सेम है, ठीक है, मास अलग है, मास ए जो है सो डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी भी डिफरेंट है। द रेशियो ऑफ, और वेलोसिटी डिफरेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो सिंपल जो है काइनेटिक एनर्जी जो है उसे हमें मोमेंटम के रूप में पता रहे तो जल्दी बन जाएगा। तो इसके, हाँ, पहले इसको जो है शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, फास्ट मेथड से ही बना लेते हैं, उसके बाद में यूजुअल मेथड दिखाएंगे। फास्ट मेथड ये है कि हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन चाहिए, इसके पहले भी हमने बनाया था, ये हमारा रिलेशन है। पी फिक्स्ड है तो के जो है सो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/m के। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है A/B क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। B का पहले लिखेंगे, A का बाद में लिखेंगे। तो A का कितना है 1 और 2, तो 1 इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे, डन। कितना क्विकली बन गया। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि हमें क्या कर याद रखना है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के रूप में याद रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 मास, 2 टाइम्स मास। यहाँ पर सेम है, पी सेम है, मोमेंटम सेम है, पी दो भी कांस्टेंट है, तो ये बाकी सारे चीज़ें जो है सो कांस्टेंट हो गया, तो के इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो अब ये रेशियो निकालना है, यहाँ पर देखिए नीचे है, तो नीचे है तो ये जस्ट इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ ना आके ए का जो मास है वो यहाँ ना आके यहाँ आएगा, और बी का मास अपना जगह पर ना आकर दूसरा का जगह पर जाएगा, क्योंकि ये नीचे है। तो इसका मास 1 kg था, इसका 2 kg था, एक ए का मास 1 kg इधर लिखे और बी का मास 2 kg था, उसे इधर लिखे, और ये आपका आंसर आ गया। अब हम जो बताते हैं वो है दूसरा मेथड, जो यूजुअल मेथड है। यूजुअल मेथड है, उसमें ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो उसमें आप क्या करोगे, पहले आप कहोगे कि P जो है P1 इक्वल टू P2 है, मास ऑफ A इक्वल टू टाइम्स V A इक्वल टू मास ऑफ V B टाइम्स वेलोसिटी ऑफ B। मास A कितना है 1 kg, 1 ही है, 1 kg, हाँ। वेलोसिटी कितना है वो निकाल लेते हैं, B ये 2 kg है। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी का रेशियो निकल गया, कितना आया 2 आया। एक बार वेलोसिटी का रेशियो निकल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी ए का और काइनेटिक एनर्जी बी का, ये हो गया हाफ मास ऑफ ए वी ए स्क्वायर बाय हाफ टाइम्स मास ऑफ बी वी बी स्क्वायर। हाफ तो खत्म हो गया। अब मास का रेशियो जो आपको पता है, क्योंकि मास ही कंप्लीटली पता है, और वेलोसिटी ए और बी का रेशियो वो अभी भी निकाला है। मास ए का है 1 kg, बी का है 2 kg, और वी ए बाय वी बी ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो ऊपर में आ गया 4 और नीचे आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया 2:1। सेम आंसर, एक्जैक्टली सेम आंसर। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, पहले हमें रेशियो वी ए बाय वी बी का निकाले, और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाले। यहाँ पर हमें 2 टर्म आया, एक रेशियो ऑफ मास ऑफ ए एंड बी और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी रेशियो, सब रखने के बाद ये आया। उससे तो ये क्विकली ये बन गया तुरंत, ये आपका कुछ ही सेकंड में बन जाएंगे, जबकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपने देखा कि ये फार्मूला कितना यूज़फुल है। और दूसरी बात है, जब कभी भी रेशियो बताया पूछा जाता है तो पूरा कैलकुलेशन हमें नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स डिटेल मेथड आप यूज करेंगे, जो यूजुअल मेथड है, तो अब उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन यदि टाइम का कंस्टेंट है, बहुत जल्दी आपको आंसर करना है, तो मेन चीज़ है वो देखने के लिए है कि ये आप देखिए उसका कि वो किस तरह से वैरी कर रहा है, उसका वेरिएशन देखिए, और इस वेरिएशन को देखकर ही आप जो है सो जो रेशियो है उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, 1/m वेरी कर रहा है, तो उसका रेशियो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे उसी को देख के। यदि स्क्वायर वगैरह होता तो यहाँ भी स्क्वायर वगैरह दे देते। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 balls A and B of mass m and 2m respectively are released from top of a tower
कोई टावर है यहाँ पर, यहाँ से जो है गिरा दिया, ठीक है, गिर गया, इसको ये पॉइंट बोल देते हैं। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए एंड बी, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कहाँ दो ठो बॉल बोल रहा है, दो ठो बॉल है ए एंड बी, ऑफ मास है m और 2m, दो ठो बॉल गिराया गया यहाँ से, ये बॉल नंबर ए है, ये बॉल नंबर बी, इसका मास m है, इसका मास 2m है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स ए एंड बी एट द मिड वे ऑफ द टावर, कहीं यहाँ पर बीच में मिडवे है, यहाँ पर ये आया, ये आया, ये दोनों जब आया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसका रेशियो बताना है इस पॉइंट पर, ठीक है। इसका के ए बोलते हैं और इसको के बी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसका। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी पर, और यहाँ पर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, क्या इस बॉल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये तो गैलीलियो का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ से आप जब चीज़ों को गिराते हो, छोटा गिरा हो या बड़ा गिरा हो, गिरने में टाइम सेम लेता है, राइट, टाइम सेम लेता है, टाइम सेम लेता है तो क्या उसका स्पीड डिफरेंट होगा। और याद रखिए यहाँ पर हम जीरो वेलोसिटी से गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन है पूरा का पूरा गवर्न होता है जी के द्वारा, और जी तो दोनों पर सेम लग रहा है, तो क्यों उसका वेलोसिटी जो है सो डिफरेंट होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। वैसे आप याद कर लीजिए वेलोसिटी होता कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 2gh, ये h है वो हाइट जो वो फॉल किया है, जितना फॉल किया है मिड वे पर, इस पॉइंट पर दोनों ही h/2 फॉल किया है, राइट, तो उसका स्पीड दोनों का ही सेम होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो टाइम सेम लेता है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होता है उसका, किसी भी पॉइंट पर जमीन पर गिरने पर, जब वो गिर रहा होता है तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी दोनों का चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी ये जो है सो फिक्स्ड हो गया, मास मास अलग अलग है, ठीक है। तो के जो है सो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास के, के जो है सो मास के प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब है क्या, यदि रेशियो हमसे पूछा जा रहा है ए और बी का रेशियो बताए, इस पॉइंट पर जहां पर दोनों सेम डिस्टेंस फॉल किया है वो हो जाएगा उसका मास का रेशियो, एक का m है, एक ठो का 2m है, तो रेशियो हो गया 1/2, या इसी को हम कहते हैं 1:2, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको जो है सो दूसरा मेथड मैं बताता हूँ कि क्या आप गलती कर सकते हो पूरा निकालने में से। ये लॉन्ग मेथड है, आप ऐसे करोगे कि इसका नाम हम देख रखते हैं डंकी मेथड। ये डंकी मेथड जो है आज एकदम एक्सैक्ट आंसर देगा और गलती भी नहीं होगा और बना के ही देगा, आपको छोड़ेगा। और ये जो मेथड है इसका नाम हम रखते हैं हॉर्स मेथड। ये जो है गारंटी नहीं है कि आपको बना के देगा, लेकिन जब बना के देगा तो बहुत फास्ट बना के देगा। घोड़ा दौड़ता बहुत तेज है ना, लेकिन वो हमेशा नहीं दौड़ना चाहेगा, जब उसका मूड हुआ वो दौड़ेगा, तो जब दौड़ेगा तो बहुत अच्छा से बना के देगा, बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगा आपके डेस्टिनेशन पर। लेकिन घोड़ा जो है वो कभी मना नहीं करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे ही जाएगा, अपना मस्ती में जाएगा, खाते पीते सब कर चलते हुए जाएगा वो। लेकिन घोड़ा जो है जब दौड़ता है तो खाने के फिराक में नहीं रहता है। तो यही यहाँ पर फर्क है। तो ठीक है, इस डंकी मेथड से देखते हैं। तो डंकी मेथड हम इसको यूज कर रहे हैं। क्या करना था मुझे, हमारे पास यहाँ पर बॉल है दो ठो जिसका मास है m और 2m, और यहाँ पर जो है इस हाइट पर दोनों बॉल आ गया, उसका काइनेटिक एनर्जी k1 और k2 जो है सो मुझे बताना है, ka और kb बताना है, यही रेशियो बताना है, राइट। स्टार्ट किए ऐसे, ये है हाफ m va² बाय हाफ, ये है 2m vb², ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बच गया 1/2 टाइम्स va² बाय vb²। अब यहाँ पर आप चलिए v² रखिए, कितना रखेंगे, अभी ऊपर से जब नीचे गिरता है तो फिर आप ये फार्मूला याद रखिए, va² = 2gh। और यदि ये नहीं याद रखिएगा तो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वही
टोटल एनर्जी यहाँ पर है, वही यहाँ पर एनर्जी है, और यहाँ पर ऊपर में जो है एनर्जी टॉप पर और ये मिड पॉइंट पर एनर्जी सेम है। यहाँ पर एनर्जी है mg h बाई 2 कहते हैं। मान लीजिए ये हाइट आपका h बाई 2 है, और यहाँ पर जो एनर्जी है कितना, यहाँ पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप पर, और यहाँ पर जो आया वो है काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। दोनों सेम है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितना है, 0 है। यही मेरे रेफरेंस अभी आ गया। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकाले वो इसी के रेस्पेक्ट में निकाले। तो यहाँ पर जब आया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा ही, क्योंकि हाइट यहाँ पर 0 है, और यहाँ से आपको आ गया v इक्वल टू 2gh। टू जी एच बाई 2, सो स्क्वायर रूट ओवर जी एच। अब उसी वैल्यू के यहाँ रखिए, स्क्वायर रूट ओवर जी एच बाई स्क्वायर रूट ओवर जी एच, और ये आपका आंसर 1:2। तो वैसे तो सिंपल सवाल है, इसलिए ज़्यादा टाइम का डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से बनाओगे तो आप कुछ ही सेकंड में बना के अपना दूसरा सवाल को बनाओगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 800%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम इज। अब यहाँ पर हम आपको एक बार वार्न करना चाहते हैं कि हमेशा हॉर्स मेथड के चक्कर में गलती ना कर बैठे आप। क्या है कि देखिए 800% है, आपने कहीं पढ़ा होगा कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है ना हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम से रिलेशन कर देना होगा ना, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी जो है सो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m होता है, राइट। तो मोमेंटम हो गया 2m के, ये रिलेशन हो गया। तो यहां पर जो है सो वो परसेंटेज जो चेंज आया t में, परसेंटेज चेंज आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते इतना परसेंट, वो कितना होगा, इसको देख के जो कांस्टेंट उसे भूल जाइए, जो वेरिएबल है डेल्टा के बाय के इतना परसेंट, और इसका पावर जो है, पावर कितना हाफ है ना, वो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज चेंज इन टी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन के टाइम्स इसका पावर हाफ, और कोई वेरिएबल रहता तो उसको ऐड करते, यहाँ तो अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया 800%, तो इसमें कितना एनर्जी चेंज आया, ये टोटल मिला के 800 हुआ ना, ये 800 आया, तो ये हो गया उसका हाफ, हाफ टाइम्स 800, सो 400%। और आप कह सकते हो 400%, लेकिन ये गलत है। या गलत इसलिए है कि ये फार्मूला जो है सो वैलिड तभी है जब ये जो चेंज है वो स्मॉल है, और स्मॉल कितना स्मॉल होता है, कितना छोटा स्मॉल होता है, तो वो हम बोलेंगे कि अराउंड 10%, या कह लीजिए लेस देन 10%। लेस देन 10%, 10% से कम रहेगा तो चल सकता है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा एक्यूरेट आंसर आएगा, लेकिन 10% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको करेक्ट बनाना है तो अब डंकी मेथड ही यूज करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट अब रखने के लिए कि आपको मुझे फार्मूला बना के दे देना पड़ेगा और आपको उसे मगअप कर जाना पड़ेगा। अब कितना याद रखेंगे, तो चलिए इसको पूरा यूजुअल मेथड्स बनाते हैं। जो डंकी मेथड है, ये रहा डंकी मेथड। शुरू में एनर्जी कितना है k1, और बाद में एनर्जी कितना है, नहीं ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, ये रिलेशन तो मेरे पास है ही कि p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 2m के। इसमें कितना चेंज आया, p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय p1, यही पूछा जा रहा है। ये फ्रैक्शनल चेंज है, चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय पहले जो है वैल्यू, शुरू में p1 है, p1 से हो गया p2, p2 मतलब p1 प्लस समथिंग। काइनेटिक एनर्जी जब चेंज किया हमने k1 से k2, और k2 मतलब k1 प्लस समथिंग।
तो P2 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए कांस्टेंट कट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वो तो हर जगह से कट जाएगा। एक बार लिख देते हैं, ये K2 हुआ, K1 हुआ, K1 हुआ, 2m 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 खत्म। आपके पास क्या आया? आपके पास आया K2 डिवाइडेड बाय K1 स्क्वायर रूट -1। ये दोनों सेम है। अब K2 कितना है? K1 को हमने यदि K ले लेते हैं, K1 को हम K ले लेते हैं, K2 कितना है? K2 को हमने जो है सो इंक्रीज किया है 100%। शुरू में K था तो 800% उसका, मैंने 8K इंक्रीज कर दिया, उतना इंक्रीज कर दिया है, उसको 8K नहीं बना दिया। उसका शुरू में वैल्यू K है, अब K को हमने K से बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया? 800%। 800% मतलब 8 टाइम जो है सो बढ़ा दिया। 800% ऑफ K मतलब K हो गया अब K प्लस 8K, सो 9K हो गया। ये हो गया 9K, 8K मत समझिएगा। तो ये हो गया 9K बाय K -1, तो ये हो गया 3 - 1, सो 2 आया। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कितना आया? 2। तो 2 तो ये तो फ्रैक्शनल चेंज है, डेल P बाय P1 ये आया 2। परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालते हैं? उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज आ जाता है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज आ गया। कोई फर्क नहीं है, देखिए 100 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किए, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो 100 मल्टीप्लाई किए, 100 डिवाइड किए, ये ठीक है। तो ये 200% आया, आपका आंसर आया 200%, और वो है ऑप्शन नंबर 2। फर्क कितना का आया? 400% है और वो 200% है। तो इस फॉर्मूला से जो आया आपको वो हमेशा ओवर एस्टिमेट करता है। ये जो फॉर्मूला है आपने देखा है यहाँ पर, वो हमेशा जो है सो ओवर एस्टिमेट करता है, एक्चुअल से ज़्यादा बताता है। लेकिन यही वैल्यू कम रहता तो आप उसको यूज कर सकते थे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 8%, हाउ मच द मोमेंटम इज हैज इंक्रीज्ड। यहाँ देखिए बाय लिखा हुआ है, दो चीजें होती है, एक बाय और एक टू। इंक्रीज्ड बाय 8% और इंक्रीज्ड टू 8% या डिक्रीज्ड चेंज टू 8%, ये दोनों में फर्क है। यहाँ पर इंक्रीज्ड बाय 8% है। मान लीजिए शुरू में कोई चीजें 100 है, तो 100 वाला कितना बन जाएगा? 100 प्लस 8% उसका, मतलब 108 बन गया। लेकिन यहाँ पर चेंज टू 8% है, तो मान लीजिए शुरू में 100 है, तो वो कितना हो जाएगा? इसका 8%, 8 चेंज होके 8 आ गया। चेंज टू मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन है, और ये बाय, बाय का मतलब है बाय उतना उसमें बढ़ गया या घट गया, ये जो भी है। तो खैर एनीवे, इस क्वेश्चन में बाय 8% बोला है कि इंक्रीज है बाय 8%, तो आपको बताना है मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन है अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे, 2mk है, ठीक है। तो इसमें जो चेंज आया, अब यहाँ पर देखिए 8% है, तो हम कैलकुलस वाला जो फॉर्मूला है, सीधे कैलकुलस आप यूज कर सकते हो। dp बाय p, ये आएगा आपका कितना आएगा? dk बाय k, और ये इसका पावर हाफ है, तो हाफ यहाँ रहेगा, ये है। या इसी को जो बिना कैलकुलस का आप बात करोगे, तो डेल p बाय p ये आएगा डेल k बाय k, कांस्टेंट भूल जाइए। और ये जो इस k का पावर कितना है? हाफ ना, तो हाफ आ गया। दूसरा कुछ और रहता तो ऐड कर देते। तो ये फॉर्मूला अभी लगा सकते हैं, ये हाफ हो गया। डेल के चेंज कितना है? चेंज है 8%, ठीक है, ये चेंज है 8%, और यही तो चेंज है ना। 8% मतलब इधर परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंटेज में निकाल देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज आ गया। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज आ गया। कहने का ये मतलब है कि इधर जो, इसको देखकर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि परसेंटेज चेंज इन p इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन k टाइम्स इसका जो पावर है k का, यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो पावर दिख रहा है कितना है? हाफ, वो हाफ यहाँ, हाफ टाइम्स चेंज कितना हुआ है?
ये इंक्रीज टू 8% हुआ, मतलब चेंज 8% आया। इंक्रीज टू नहीं, इंक्रीज बाय 8% है, मतलब चेंज जो है सो कितना आया, 8% आया। तो ये आया आपका 4%। परसेंटेज चेंज इन पी 4% है, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो आपको जो शॉर्ट में जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड है। अब यहाँ पर जरा सा हम आपको दिखा देते हैं कि ये फार्मूला वाला सही क्यों है, 8% में सही क्यों है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो यूजुअल मेथड है उससे बनाते हैं और उससे देखिए कि क्या आ रहा है। उसमें क्या करना है, पी का टू रूट ओवर 2m के है, इसमें जो चेंज आता है डेल्टा पी बाय पी, उसको हम कहते हैं P2 माइनस P1 बाय P1, इसको P1 रखते हैं इनिशियल वैल्यू। ये हो गया P2 बाय P1 माइनस 1, और P2 की वैल्यू यहाँ से रखिए, ये आ गया K2 बाय K1 माइनस 1। और K2 कितना है, K2 जो है सो K1 प्लस K1 का 8%, यही बोला ना, K को कितना इंक्रीज किया गया था, 8% से। तो पुराना वैल्यू प्लस 8%, पुराना वैल्यू प्लस 8%, तो ये कितना आ गया, K1 प्लस 8% मतलब 0.08 K1 आ गया, 1.08 K1। तो K2 बाय K1 जो है सो आपको मिल गया, K2 डिवाइडेड बाय K1 इज टू 1.08, 1.08 का स्क्वायर रूट माइनस 1। अब इसका क्या करें, इसका जो है सो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं, इसका स्क्वायर रूट जो है सो 1 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट। आप यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि 100 नीचे ले आए तो ये 1/10 हो गया, और ये 110 से ज़्यादा है, सो ये जस्ट 1 से 108 का स्क्वायर रूट जो है 108 नहीं है, 1.08 है, वो 1 से थोड़ा ज़्यादा है। और किससे कम है, आप 10 का टेबल पढ़िए, 100 आया, मतलब कि 1 से ज़्यादा हो गया। 11 का टेबल पढ़िए, 121 आया, तो उससे थोड़ा कम है, तो 11 से कम है, 1.1 से कम है, ये दोनों के बीच में है। अब ये इतना क्लोज है कि हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई 1.05 ले लीजिए, लेकिन अभी काम नहीं चलेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट करके मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है, राइट। तो हम क्या करें, तो या तो आप कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिए कि कितना आता है, तो बेहतर है कि कैलकुलेटर हम यूज करते हैं। ये आता है 1.039, उसमें से -1 कीजिए तो 0.039 इतना आया। और परसेंटेज चेंज जो है आप देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आया 3.9%। और जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसने आपको कितना दिया, ये है अप्रोक्सीमेट मेथड, इसने आपको दिया 4%। और अभी जो है यहाँ पर आपको आया 3.9%, इनफैक्ट 2 और भी है, 3.92%, तो बहुत क्लोज है। तो इसलिए ये 8% लिए थे तब इतना आया, यदि 2-3% लेंगे तो और भी एक्यूरेट आएगा। तो इसलिए हमारा अपना एक मानना है कि यदि 10% से कम रहे तो आप इसको यूज कर सकते हो, इस मेथड को। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस किए नीट डेली टेस्ट नंबर 35 के सॉल्यूशन को। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नीट डेली टेस्ट नंबर 36 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।